Bismillahirrahmanirrahim. A very easy peasy topic of talk article is asthma in pregnancy. मैं तो कहती हूँ इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपने कॉमन सेंस यूज़ करें और थोड़ी सी मेरी बात सुन लें तो you will get it, okay? You tell me, how many patients have you seen who were already asthmatic and who came to you with exacerbation of asthma just because of their pregnancy? Nil. Because आपने देखा होगा कि कोई पेशेंट आपके पास आएगी सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ, वो नॉन एस्थमेटिक होगी, लेकिन अभी उसको सोर थ्रोट या कोई ट्रिगरिंग कोई इन्फेक्शन हुआ होगा. मोस्ट कॉमन जो ट्रिगर होता है वो होता है वायरल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसकी वजह से वो ट्रिगर होगा. इट्स सेल्फ सिर्फ ये नहीं कि एस्थमा है 34 वीक्स पर हो गई तो एस्थमा ऐसे ट्रिगर होगा, पर रीज़न होती है. प्रेगनेंसी इट्सेल्फ जो है ना वो एग्जैसरबेट नहीं करती है एस्थमा को. देखें, प्रेगनेंसी इट्सेल्फ आपकी एनीमिया को वर्सन करेगी बिकॉज फिजियोलॉजिकल हीमोडाइल्यूशन हो रही है. प्रेगनेंसी इट्सेल्फ आपकी मतलब डिफरेंट आपके SLE रूमेटॉइड आर्थराइटिस को इफेक्ट करेगी, लेकिन आपके एस्थमा को वो कुछ नहीं करेगी. ठीक है, कोई लेना देना ही नहीं है अनलेस कि आप खुद को वायरल इन्फेक्शन ना करा दें. जी गेट इट. सो यही बात है कि अगर एस्थमा प्रेगनेंसी से पहले मैं उर्दू में लिखने लगी थी, बिफोर प्रेगनेंसी एस्थमा कैसा था, वेल कंट्रोल्ड है, एंड थ्रू आउट प्रेगनेंसी भी उसने वेल कंट्रोल रखा है, अपनी मेडिकेशंस ली हैं, इन्हेलर अगर थोड़ा इशू हुआ है तो इन्हेलर को टेपर किया, जो भी उसने किया है तो वो फिर वेल कंट्रोल ही रहेगा. लेकिन अगर वो पहले से ही बहुत सिवियरली एस्थमेटिक है, बहुत सिवियर है, और उसके बाद उसने पुअर एडहेरेंस किया, खुद पुअर कंट्रोल, तो फिर आएंगे आपके पास एडवर्स प्रेगनेंसी आउटकम. तो कॉमन सेंस की बात है ना. एक औरत ऐसे खैर औरत को ब्लेम नहीं करना चाहिए, फैमिली भी ख्याल नहीं करती, बट अ प्रेग्नेंट फीमेल herself can worsen her own condition by not taking care of herself. तो इसी तरह से एस्थमा अगर आपने ख्याल नहीं किया, अगर वो पहले से ही सिवियर था, तो फिर तो रिवर्स प्रेगनेंसी आउटकम्स आएंगे. लेकिन एक वेल कंट्रोल्ड एस्थमा के कोई बुरे आउटकम्स नहीं. क्रॉस ये नहीं कि प्रेगनेंसी क्रॉस, ये क्रॉस है कि बुरे आउटकम्स नहीं होंगे. ओके, सो बेसिकली प्रेगनेंसी में जो सबसे ज़्यादा कॉमन क्रॉनिक कंडीशन है वो एस्थमा है, जो हमें देखेगी. काफ़ी राइट पुरानी कंडीशन है और इसकी सिवियरिटी, जिसमें मैंने कहा प्रेगनेंसी से अनचेंज रहती है. बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई आपसे पूछ सकता है कि प्रेगनेंसी में एस्थमा वर्सन होता है या बेहतर होता है, तो आप उसे कहेंगे शट अप, नहीं, कुछ नहीं होता, वैसे कि वैसा ही रहता है. ठीक है, खैर शट अप नहीं कहना, वो फिर आपके साथ बुरा ही होगा. सो इट्स सिवियरिटी इज़ अनचेंज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ना अगर सिवियर डिजीज़ है, ठीक है, तो सिवियर डिजीज़ में फिर आपके पास ना अगर कंट्रोल डिटेरिएट करेगा 60% केसेस में, अगर माइल्ड है तो 10%. ठीक है, वो ये सिवियर अगर बहुत ही पहले से अनकंट्रोल है उसमें ये चीज़ें होंगी. अच्छा, और एग्जैसरबेशन अगर हो रही है तो किसी वजह से हो रही है. क्या वजह हो सकती है? नंबर 1 वायरल इन्फेक्शंस रेस्पिरेटरी, नंबर 2 पुअर एडहेरेंस टू कोर्टिकोस्टेरॉइड इन्हेलर. ठीक है, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं वो प्रेगनेंसी में खुद ही इन्हेलर लेना छोड़ देती हैं कि उन्हें वैसे सब कुछ ले रही होती हैं, सारी ख़राब चीज़ें, बट द एडवाइस थिंग्स दे लाइक बच्चे कुछ हो ना जाए बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा मेडिकेशन, एंड देन फिर हो जाता है, कुछ हो ही जाता है इस हरकत से बिकॉज एग्जैसरबेट कर जाता है एस्थमा. सो द फर्स्ट रीजन इज अ रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन विच इज़ मोस्ट कॉमन ट्रिगर. ये तो नॉन प्रेगनेंट स्टेट में भी एस्थमा का ट्रिगर है, ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है, ये तो किसी फर्स्ट ईयर के MBBS के बच्चे को ही पता होगा. एंड देन पुअर एडहेरेंस टू कोर्टिकोस्टेरॉइड इन्हेलर, ये 2 वजूहात हैं. और एग्जैसरबेशन अगर होगी तो इन 2 वजूहात की वजह से होगी, और कब होगी? 24 से 36 वीक्स एंड में जाके थर्ड ट्रिमेस्टर के अराउंड. ठीक है, ये प्लीज़ आप याद रखें कि एग्जैसरबेशन होती है तो कब होती है तो क्यों होती है, और वैसे प्रेगनेंसी में एस्थमा पे क्या असर आता है? गाइस, कोई असर नहीं आता, सिवियरिटी इज अनचेंज्ड. ओके, अब ओवरऑल ये देखा गया. अब हम ज़रा कुछ खिचड़ी पकाने की तरफ आते हैं. चीज़ें इतनी आसान होती तो ये वीडियो ना देखनी पड़ती आपको. ओके, सो एस्थमा जो प्रेगनेंसी में होता है, हमने देखा है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स विद एस्थमा ड्यू टू एस्थमा इट्स जो भी वजह है, बस देखने को मिला कि इनमें सीज़ेरियन सेक्शन रेट ज़्यादा है. क्यों ज़्यादा है ये आप बता दें, कुछ आप कर लें कोई अपने हॉस्पिटल में कोई रिसर्च और बता दें क्यों है, बट सीज़ेरियन सेक्शन का रेट इनमें ज़्यादा है. ठीक है, अच्छा, इसमें एयरवे हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है, तो हमें पता है. अब हम बात करेंगे मैनेजमेंट की. अच्छा, ये बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है कि मैनेजमेंट इज़ सेम इन प्रेगनेंट एज इन नॉन प्रेगनेंट वुमेन एंड मैन. ठीक है,